Good morning, students. Now we will start our previous topic noun. आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमने कल अधूरा छोड़ा था. आपकी एक नाउन रह गई थी जिसको मैंने नाम दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन. 4 नाउन अपनी हो गई. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पढ़ते हैं. ये नाउन्स जो होती हैं इनमें हिंदी में जैसे हम इनको भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं. इन नाउन्स की एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं कि एक तो हम इनको टच नहीं कर सकते. ये नाउन्स की जो कैटेगरी, इनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते. क्लियर? इन नाउन्स का ज्ञान जो होता है या अनुभव जो होता है वो हमारे हार्ट और माइंड से होता है. हम इनको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हम इनको छूकर, सूंघकर या देखकर नहीं बता सकते कि ये नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट हैं. चलिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, गांधी जी लव्ड ट्रुथ. गांधी जी जो हैं उनको सत्य से प्रेम था. अब सत्य यहाँ पर है या गांधी जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नाउन है तो यहाँ पे गांधी जी तो प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि स्पेशल व्यक्ति का नाम है. लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिखा ट्रुथ. ट्रुथ यानी सत्य. तो सत्य को तुम क्या देख सकते हो, छू सकते हो या सूंघ सकते हो? नहीं. इनको हम किससे महसूस करते हैं? ये हमारे हार्ट में, हमारे माइंड के महसूस करने की चीज है. इसलिए इस ट्रुथ को हम किस नाउन की कैटेगरी में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. महाराणा प्रताप वाज नोन फॉर हिज ब्रेवरी. यहाँ पे फिर 2 नाउन आई हैं. महाराणा प्रताप है फेमस तो यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा ये. अब ब्रेवरी, ब्रेवरी को क्या आप टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सी कर सकते हो? ये किसका पॉइंट है? ये सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं. तो इस ब्रेवरी को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. क्लियर? अब आपके एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसे मैं कह सकती हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. कुछ ज्यादा लंबा नहीं है. अब तक हमने जितनी भी नाउन्स पढ़ी हैं उनको अगर हम सिंपल सी 2 कैटेगरी में बांटना चाहते हैं तो एक कैटेगरी बन सकती है काउंटेबल और दूसरी हो सकती है अनकाउंटेबल. नाउन्स वो की वो 5 की 5 रहेगी लेकिन हम उनको कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं. अब देखिए, काउंट. काउंट का मतलब होता है, तुम काउंटिंग करते हो मैथ्स में 1 2 3 4. काउंट का मतलब गिनना. काउंट का मतलब गिनना. तो दैट कैन बी काउंटेड. ऐसी नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल पे बाद में आऊंगी, पहले काउंटेबल को समझते हैं. अब जब हम किसी चीज को गिन सकते हैं तो वो या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी. इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में जो भी आएगी वो उनका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है. जैसे मैंने लिखा है बनाना. यहां पर मैंने क्या लिखा है? बनाना. अब ये बनाना है तो इसको चले भले ही कितने ही बनाना हो हमारी बास्केट में, हम उनको गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन में आएगी. ठीक है. और अगर मैं बात करूं पहले की 5 कैटेगरी की तो बनाना किस में आएगी? थिंग है, वस्तु है तो मटेरियल नाउन में आएगी. ठीक है. अब ये सिंगुलर है. अभी मैंने अगर इसका मुझे प्लूरल बनाना हो तो 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना, कैसे भी लिखे हम इसका प्लूरल बना सकते हैं. ठीक है. ये बात हुई काउंटेबल नाउन्स की. आपको अभी सिंगुलर प्लूरल पे नहीं जाना है. क्लियर? अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे. ऐसी बहुत सारी नाउन्स होती हैं, अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, कि जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल लिखा, इनको हम दैट कांट बी काउंटेड, इनको हम गिन नहीं सकते हैं. अब जब हम गिन नहीं सकते तो आप एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि इनका फिर सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनेगा? इनका सिंगुलर प्लूरल बनता है लेकिन इनका थोड़ा सा तरीका अलग होता है. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शुगर एंड राइस. शुगर मीन्स चीनी, राइस मीन्स चावल. तो क्या आप इनको गिन सकते हैं क्या कि 1 चीनी, 2 चीनी, 4 चीनी, 5 चावल, 10 चावल? नहीं गिन सकते. इनको हम, ये अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते. क्लियर? तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे. अब ये प्रश्न है कि जब हम इनको गिन नहीं सकते तो फिर इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे या सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो इनका सिंगुलर और प्लूरल अलग वे में बनता है. जैसे मैंने लिखा शुगर, तो शुगर का सिंगुलर आप कैसे बनाएंगे? अ बैग ऑफ शुगर. या राइस का अ बैग ऑफ राइस. इसका प्लूरल भी बना सकते हैं आप, 2 बैग्स ऑफ, 3 बैग्स ऑफ. क्लियर?
अब है वाटर, वाटर और मिल्क, शुगर, राइस। अगर देखा जाए पांचों जो मैंने नाउन्स आपको पढ़ाई है वो उसमें किसमें आएंगी, ये मटेरियल नाउन्स में आएंगी, लेकिन हम कैटेगरी कौन सी रखेंगे इनकी, अनकाउंटेबल रखेंगे, जिनको हम गिन नहीं पा रहे। पानी को गिन सकते हो क्या, 1 पानी 2 पानी 4 पानी, नहीं गिन सकते, इसलिए हम इनका सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरह से बनाते हैं, अ गिलास ऑफ वाटर या अ पॉट ऑफ वाटर, ये तो सिंगुलर बन गया। और जब इनका प्लूरल बनाना हो तो 2 3 4 कितना भी लगा के आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। आज हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो कंप्लीट हुआ, नाउन। कल मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो व्हाट्सअप करूंगी, जो आप घर पे ही बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय।